फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, लेवी ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 1 से 2 और 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूँ। तुम न तो अपने पड़ोसी का शोषण और न उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न तो बहरे का तिरस्कार करो और न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम न तो दरिद्र का पक्ष लो और न धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम न तो अपने लोगों की बदनामी करो और न अपने पड़ोसी को प्रांत दंड दिलाओ, मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम न तो बदला लोगे और न अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों की ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं
से 46। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब बीमार पड़ा अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था
देखा और तुमने मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की सबसे पहली आज्ञा यह है, तुम अपने पिता ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा इसी के जैसे है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। इन दोनों विधियों में हमारा धर्म ग्रंथ अवलंबित है। आज के पहले पाठ में लेवी ग्रंथ में प्रभु मूसा के द्वारा बोलता है, पवित्र बनो जिस प्रकार मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। तुम न अपने पड़ोसी का शोषण करो और न किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूरी का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न तो बहरे का तिरस्कार करो, न अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि ईश्वर पर सदा रखो, क्योंकि मैं प्रभु हूं। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम न तो दरिद्र का पक्ष लो और न धनी का पक्ष लो। तू निष्पक्ष लेकर के अपने पड़ोसी का न्याय करो। लोगों को बदनाम नहीं करो और अपने पड़ोसी को प्राण दंड मत दो। अपने भाई को अपने समान प्यार करो, अपने बैरू को क्षमा करो। जो तुम दूसरों से जैसे चाहते हो, अपने लिए चाहते हो, उसी प्रकार तुम भी दूसरों को किया करो। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार से
हम दुनियादारी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है कि इस दुनिया में सफल व्यक्ति कौन है, किस प्रकार हमारे जीवन का आकलन करेगा। क्या हम अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील है? क्या हमने अपने भाई बहनों से मुंह मोड़ लिया? मैं भूखा था, क्या हमने खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तूने मुझे पिलाया? मैं परदेसी था, क्या तूने अपने यहाँ मेरे लिए जगह दिया? मैं बंदीगृह में था, क्या तूने मुझसे मिलने आया? हमारी जिंदगी ईश्वर का दान है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर अपना प्रेम का धार हम में प्रवाहित करता है, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देता है, हमें संवेदनशील बनाता है, हमें दयावान बनाता है, हमें करुणामय बनाता है। यीशु अपने रूप में बना लेता है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के रूप में सृष्ट किए गए हैं। वह रूप क्या है? वह रूप है प्रेम का रूप, दया का रूप, करुणा का रूप, सेवा का रूप, क्षमा का रूप, प्यार करने का रूप, अपने जीवन को समर्पित करने का रूप। जब हम इन संसार के चीजों में बह जाते हैं, हमारा संबंध टूट जाता है। आज के मोबाइल के जमाने में, आज के सांसारिकता के जमाने में, जब लोग बटोरने के लिए ललायित है, इकट्ठे करने के लिए ललायित है, पैसे जमा करने के लिए ललायित है, घर पर घर खरीदने के लिए ललायित है, वही ईश्वर हमें बताते हैं कि हमें क्या कमाना है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। जैसे ईश्वर पवित्र है, उसी प्रकार तुम पवित्र बनो। पवित्र कब बनेंगे? जब हमारा हृदय ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएगा, जब हम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें प्रेम और सेवा के पथ पर ले चलता है, और हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की, हम भी यीशु से जुड़कर पिता की इच्छा को पूरा करें। हे प्रभु, तूने हम मानव को अपने प्रतिरूप में सुंदर बनाया। प्रभु, हम तेरे मार्ग से भटक गए, हम अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील नहीं रहे। कोरोना के समय हमारा मन और हृदय हड़पने को चला गया, अपने भाई बहनों से मुकर गए। हम अपने ही मृत्यु के डर से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए।
हमने अपने पड़ोसी की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु इस दुनिया से जुड़कर ही हम जीवन जीते हैं। हमारी जिंदगी केवल इसी जीवन में अटक जाता है और हम प्रभु अनंत जीवन के मार्ग से बिखर गए हैं। हे प्रभु यीशु, तुम मुझ पर दया कर, हमारे लोगों पर दया कर, ताकि हे प्रभु हम अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।